बेंगलुरु से चेन्नई अगर आप सफ़र तय करते हैं सड़क मार्ग के द्वारा तो आप पाएंगे कि आप NH4 का इस्तेमाल करते हैं और NH4 पर लगभग 70,000 व्हीकल्स का ट्रैफिक होता है। इतना अधिक ट्रैफिक, इतना अधिक व्हीकुलर मूवमेंट आपकी गति कम कर देता है। तो दोनों शहरों के बीच की दूरी तो चाहे कम हो, परंतु उसे पूरा करने में जो समय लगता है वो अपने आप में काफ़ी तकलीफदेह होता है। परंतु इसका इलाज निकाला जा चुका है। हालांकि सबसे पहले 2011 में बात की गई थी बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे को बनाने की, परंतु इसे रिवाइव किया गया है भारतमाला परियोजना के अंतर्गत और इसका कार्य भी शुरू किया जा चुका है। हालांकि इसकी डेडलाइन अभी तक आई नहीं है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे के बारे में, जानेंगे कितने फेजेस में ये डिवाइडेड है, क्या खासियतें होंगी इस एक्सप्रेसवे की, कितनी लागत आएगी, क्या ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है या ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। आइए थोड़ा विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस पर आने वाली लागत की। लागत जो है वो अभी भी क्लियरली कहीं पर मेंशन नहीं की गई है, लेकिन जो एक रफ एस्टिमेट आ रहा है वो 15 से 17,000 करोड़ के बीच में आ रहा है। वहीं पर अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई लगभग 260 किलोमीटर होगी। ये एक्सप्रेसवे जब बनकर तैयार हो जाएगा तो कोई भी गाड़ी या मोटरिस्ट इस पूरी दूरी को लगभग 2.5 घंटे में तय कर पाएगा। मौजूदा समय में यह दूरी तय करने में लगभग 5 से 6 घंटे का समय लगता है। बेंगलुरु चेन्नई के बीच में व्हीकुलर मूवमेंट के अलावा छोटे टाउन्स और शहरों कस्बों से गुजरने की वजह से भी व्हीकुलर मूवमेंट कम होती है। वहीं पर जानवरों का सड़कों पर आना भी एक प्रॉब्लम है। इसे एक एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे के रूप में डेवलप किया जाएगा और इसे बनाएगी NHAI। ये पहला कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसे साउथ इंडिया में NHAI अंजाम देगी। इसको बनाने का जो मॉडल होगा वो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल होगा, HAM जिसे फेमस तौर पर जाना जाता है। इसके फेजेस की कौन से राज्य में कितनी दूरी तय करेगा, आइए जरा उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम तमिलनाडु की। तमिलनाडु में ये लगभग 106 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और सिग्नल फ्री एक्सप्रेसवे होने की वजह से ये कांचीपुरम, तिरुवल्लुवर, वेल्लोर और रानीपेत डिस्ट्रिक्ट से तमिलनाडु के गुजरेगा। तमिलनाडु के रीजनल ऑफिसर श्री SP सोमेश्वर का यह कहना था कि इसका काम, उन्होंने नवंबर में यह बयान दिया था कि इसका काम लगभग 5 महीने में शुरू हो जाएगा। यानी अगर आज की हम बात करें तो लगभग 2 से 3 महीने के अंदर इसका कार्य जो है वो शुरू किया जा चुका होगा। वहीं पर अगर हम कर्नाटका की बात करते हैं, जहां पर ये लगभग 71 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, वहां पर इस पर खर्चा आ रहा है 3,500 करोड़ रुपए। इसे 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है यहां पर, और इसका माना जा रहा है समय कंप्लीशन होने का लगभग 2.5 साल। और यह भी कहा जा रहा है कि कर्नाटका रीजन का ये जो हिस्सा है ये सबसे जल्दी तैयार होगा। तीसरी बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में ये लगभग 85 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और ये वहां पर एक एलिफेंट रिजर्व है, रायला एलिफेंट रिजर्व। ये एक्सप्रेसवे लगभग 7 किलोमीटर की दूरी रायला एलिफेंट रिजर्व में भी तय करेगा। अब बात करते हैं कि अलग अलग फेजेस के अंदर कौन कौन से पैकेजेस अलॉट किए जा चुके हैं, कौन सा डेवलपर इसे डेवलप कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं फेज 1 की। फेज 1 के अंदर 3 पैकेजेस हैं। पहला पैकेज जो है वो हसकोटे से मिल्लौर है, दूरी जो है वो 26.4 किलोमीटर है। इसे डेवलप कर रहा है दिलीप बिल्डकॉन। दूसरे पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो वो मल्लूर से बांगरापेट है, दूरी जो है 27.1 किलोमीटर और इसे भी दिलीप बिल्डकॉन डेवलप कर रहा है। तीसरे पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो वो है बांगरापेट से लेके बेथा मंगाला और दूरी जो है वो लगभग 17.5 किलोमीटर की है। इसे तैयार कर रहा है KCC बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड। फेज 2 की अगर हम बात करें तो इसे भी 3 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला पैकेज जो है वो है बेथमंगाला से बैरद्देपल्ले। लेंथ जो है वो 25 किलोमीटर है और मोंटे कार्लो कंस्ट्रक्शन इसे पूरा कर रहा है। दूसरे पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो वो बैरद्देपल्ले से बंगरापुल्लम है, 31 किलोमीटर इसकी दूरी है और एप्को इंफ्राटेक इसे डेवलप कर रहा है। तीसरे पैकेज की अगर इसमें हम बात करते हैं तो वो बेंगरापुल्लम से गुड़ीपल्ला है, 29 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और दिलीप बिल्डकॉन इसे डेवलप कर रहा है। फेज 3 की अगर हम बात करते हैं तो इसे कुल 4 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो गुड़ीपल्ला से वल्लाजपेट है, 24 किलोमीटर इसकी दूरी होगी और इसे मोंटे कार्लो कंस्ट्रक्शन पूरा कर रहा है। दूसरे पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो वल्लाजेपेट से लेके अर्राकोनम तक 24.5 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए KCC बिल्डकॉन इसे बना रहा है। तीसरे पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो अर्राकोनम से कंचीपुरम
25.5 किलोमीटर की दूरी होगी और इसे कॉन्ट्रैक्टर जो है डीपी जैन एंड कंपनी को दिया गया है। चौथे पैकेज की अगर हम बात करते हैं वो कंचीपुरम से श्री पेरुंबदूर तक होगा और 32.1 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और इसे रामलिंगम कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रही है। इस पूरे एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत जो सभी अधिकारियों ने बताई है वो ये बताई है कि दोनों ही शहर अपने आप में मायने रखते हैं और उनके बीच की कनेक्टिविटी नए आयाम खोलेगी, व्यापार के लिए भी, इंडस्ट्रीज़ के लिए भी। सबसे ज़्यादा यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ और डेयरी इंडस्ट्रीज़ के डेवलप होने की उम्मीद जताई जा रही है। वैसे तो भारत में जितने भी एक्सप्रेसवेज बनाई जाती हैं उनकी मिनिमम जो आप कह सकते हैं कि हाईएस्ट स्पीड जो रखी जाती है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रखी जाती है, परंतु इस एक्सप्रेसवे को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के हिसाब से बनाया गया है। वहीं पर आप जानते होंगे कि किसी भी एक लेन की जो चौड़ाई होती है वो लगभग 3.5 मीटर की होती है, परंतु इस एक्सप्रेसवे पर लेन की चौड़ाई जो होगी वो लगभग 3.75 मीटर की होगी। तो यानी मोटरिस्ट जो है वो सेफ तरीके से अधिक गति पर अपनी दूरी तय कर सके, उस चीज़ का खास तौर पर यहाँ पर ध्यान रखा गया है। किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई जंक्शंस नहीं है या कोई रेड लाइट की ऑपरेशंस नहीं होंगी, सीसीटीवी मॉनिटर्ड होगा। हर तरीके की रोड असिस्टेंस की सुविधाएं इस एक्सप्रेसवे पर भी डेवलप की जाएंगी। इस एक्सप्रेसवे की एक खास बात और होगी और वो है कि इसे चेन्नई पोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा। लगभग 22 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा जो 6 लेन होगा। इसकी वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आयात निर्यात कितना आसान होगा। इस एक्सप्रेसवे से जहां सरकार को उम्मीदें हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को ग्रोथ मिलेगी, वहीं पर लोकल लेवल पर जॉब भी क्रिएट की जाएंगी। ऐसा माना जाता है रफली कि 1000 अगर आप डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करते हैं तो उसके एवज में लगभग 3000 इनडायरेक्ट जॉब्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं। तो अगर हम ये बात कहें कि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जितना भी रोड नेटवर्क भारत में बनाया जा रहा है वो ईंधन की खपत को कम करने के अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देगा, नए बिजनेस हब्स को बढ़ावा देगा, नए रोजगार के एवेन्यूज पैदा करेगा और भारत की इकोनॉमी को सुदृढ़ और सशक्त बनाएगा। आप अगर किसी और एक्सप्रेसवे के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हमारी यूट्यूब चैनल पर जाकर आप एक्सप्रेसवे प्लेलिस्ट को ओपन करके अभी तक के किए गए सभी एक्सप्रेसवेज के बारे में जान सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।